हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.1। मैं आपको पिछली वीडियो में पोस्टुलेट एक्सियोम्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 5.1। 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मेरे को बताना है जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, हमें क्या करना है उसके लिए आंसर देना है। ठीक है, जो आप ट्रू लिख रहे हो तो ट्रू क्यों लिख रहे हो, फॉल्स लिख रहे हो तो फॉल्स क्यों लिख रहे हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बेटा देखो उसने क्या बोला। सबसे पहला पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, उसने क्या बोला, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर आपके पास ये एक सिंगल पॉइंट है तो इस सिंगल पॉइंट से वो कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली एक लाइन पास हो सकती है, जबकि ये क्या है बेटा, फॉल्स। आपको पिछली वीडियो में मैंने जो पोस्टुलेट आपके डिस्क्राइब किए थे यूक्लिड्स ने, उस पोस्टुलेट में साफ बोला गया है बेटा एक पॉइंट से आप इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास। ठीक है, बहुत सारी लाइन को क्या कर सकते हो, पास। तो यहाँ से क्या आ गया, फॉल्स। रीज़न क्या है बेटा, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास। ठीक है, रीजन आपको पता है ये कहाँ से आया था बेटा, फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, जो कि ऑलरेडी ट्रू है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपको दो अलग अलग पॉइंट गिवन है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, उसने बोला इन दोनों पॉइंट से बहुत सारी, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास। ठीक है, जबकि बेटा आपने पोस्टुलेट पढ़ा है तो वो साफ कह रहा है अगर दो अलग अलग पॉइंट हैं तो वहाँ से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकती है। ठीक है, ये भी कौन सा है, पोस्टुलेट है, तो यहाँ से आ गया आपका फॉल्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, a terminated line can be produced infinitely on both the sides. This is your line. टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके एंड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे एंड हो गई, ये यहाँ पे एंड हो गई, जिसका एंड होता है। ठीक है, उसको बेटा आप दोनों साइड कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसको दोनों साइड आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, ये भी आपका डिस्क्राइब है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका ट्रू। नेक्स्ट देखो, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बच्चे, अगर दो सर्कल आपके इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल। देखो बेटा ध्यान से, आपके पास टू सर्कल्स हैं, सपोज दिस। ठीक है, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, दोनों का एरिया इक्वल है, और इसका एरिया क्या होगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा बेटा, पाई R2 स्क्वायर। दोनों क्या है, इक्वल। ये आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, दो सर्कल्स का एरिया अगर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे। बेटा रेडियस इक्वल है तभी तो एरिया बनाना, तभी तो एरिया इक्वल हो सकता है, तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। रीज़न आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं इसी के लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, क्लासेस ने बोला इन द गिवन फिगर, फिगर आपको क्या गिवन है, ए बी पी क्यू एक्स वाई। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और आपका पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, पी क्यू। ठीक है, आपने एक्सियोम पढ़ा था यूक्लिड्स का, वो क्या कह रहा था, इफ़ टू
two other things are equal to same thing, if two other things are equal to same thing, then the remaining two things are also equal to each other. ठीक है, यहाँ से ये आगे यूक्लिड्स जो आपने एक्सियम पढ़ा था, अगर दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो दो चीज़ें भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल. ठीक है, बाय यूक्लिड्स एक्सियम इट इज़ ट्रू. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. जो आपको नीचे टर्म्स गिवन है उन टर्म्स का आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर एनी अदर टर्म दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट. पहले आपको उनकी डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन में अगर आपको लगे कि कोई वर्ड ऐसा है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको भी क्या करना है, डिफ़ाइन. इन व्हाट आर दे, मेरे को पहले वो बताना है कि वो टर्म्स कौन सी हैं और उनको भी क्या करना है, डिफ़ाइन. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, पैरेलल लाइन. सबको पता है बेटा पैरेलल लाइन कौन सी होती है. अगर मैं जनरल में बात करूं, अगर ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये दोनों पैरेलल कब बोली जाएंगी, जब हर एक पॉइंट पे इनका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल, और वो किसी भी पॉइंट पे क्या ना हो, मीट. तो क्या लिखेंगे, लाइंस ऑन अ प्लेन. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी बेटा, लाइंस ऑन अ प्लेन विच नेवर मीट है. ठीक है, लाइन्स ऑन अ प्लेन विच नेवर मीट, दे आर ऑलवेज एट दैट नेवर मीट. ठीक है, एंड ऑलवेज आपने अभी देखा एल और एम को पैरेलल मैंने कब बोला, जब वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं हो रहे. और दूसरी बात, हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, इक्वल. एंड दे आर ऑलवेज मेंटेन सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट. ठीक है, जो कि किसी भी पॉइंट पे मीट ना हो और हर एक पॉइंट पे जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम रहे. तो उसने बोला बेटा ये तो आपकी पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हो गई. उसने बोला क्या इस डेफिनेशन के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो. यस, सबसे पहला वर्ड लाइन, दूसरा वर्ड पॉइंट. ठीक है, दूसरा वर्ड पॉइंट. तो सबसे पहले किसको डिस्क्राइब करोगे बेटा, लाइन. ठीक है, सबसे पहले किसको डिस्क्राइब करोगे बेटा, लाइन. ठीक है, अब इसने बोला अगर मैं लाइन को डिस्क्राइब करूं, बेटा दिस इज योर लाइन. ठीक है, तो मैं अगर लाइन की बात करूं तो इसकी ब्रेड्थ और लेंथ के बेसिस पे मैं इसको क्या बोलूँगी. ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ है लेकिन इसकी ब्रेड्थ क्या है, कम. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो गई, it has less breadth than length. ठीक है, इसमें आपको लेंथ तो देखने को मिल जाएगी, एक लाइन को कितना भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज, लेकिन ब्रेड्थ नहीं होती. अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसको कितना भी इंक्रीज कर लूं, लेंथ तो उसकी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन ब्रेड्थ नहीं होती. पॉइंट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, पॉइंट. पॉइंट आपका क्या कहता है, देखो पॉइंट के अंदर की अगर मैं बात करूं, पॉइंट में अगर ये बात करूं, दिस इज योर पॉइंट, क्या इसका कोई पार्ट आपको दिख रहा है, क्या मैं इसके लिए कोई डिफाइन डेफिनेशन लिख सकती हूँ. तो क्या लिखूंगी, इट हैज़ नो पार्ट. तो क्या लिखूंगी, इट हैज़ नो पार्ट. ना तो बेटा उसकी लेंथ होती है ना उसकी ब्रेड्थ होती है. बताओ मैं उसके बारे में क्या लिखूँ. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट. अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर
लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। सबको पता है बेटा परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो दूसरे लाइन पे, दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन, जो एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का क्या बनाए, एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसके बारे में क्या लिखूंगी बेटा, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन on right angle is said to be perpendicular line, perpendicular line, ठीक है। एक लाइन दूसरी लाइन पे मीट होती है किस पे, 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद देखो बेटा इसमें क्या क्या वर्ड हुई, क्या क्या वर्ड यूज़ हुए, लाइन, मीटिंग का सबको पता है ये सारी चीज़ें। दूसरी बात क्या यूज़ हुई, अलग से एंगल, ठीक है। तो क्या क्या डिस्क्राइब करोगे, लाइन, लाइन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें लेंथ को मैं बता सकती हूँ, ब्रेड्थ को नहीं बता सकती। दूसरी टर्म क्या है बेटा, एंगल। अगर मैं एंगल को डिस्क्राइब करूँ तो एंगल क्या है बेटा, एंगल मेरे पास देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं बात करूं दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन, जिस ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंक्लाइन है, जिस उस पे एंगल पे डाइवर्ज कर रही है एक दूसरे को, ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट को कहाँ डाइवर्ज कर रही है, वही तो एंगल बता रहा है मेरा, डाइवर्ज यानी कि मेरे को ये बता रही है ये वाली लाइन इस वाली लाइन को किस तरीके से कितना उसकी तरफ, अगर मैं बात करूं तो ये वाली लाइन की तरफ इस वाले एंगल का इस वाली लाइन का झुकाव कितना है, डाइवर्ज कितना हो रही है, तो ये क्या डिस्क्राइब करता है बेटा, एंगल, ठीक है। तो एंगल की बात मैं अगर करूं तो एंगल के बारे में क्या लिखूंगी, टू लाइंस डाइवर्जिंग two lines diverging from a single point, एक सिंगल पॉइंट से is called एंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि एक सिंगल पॉइंट से ये वाली लाइन या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साइड कितना डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज का मतलब सबको समझ आ रहा है। सिंगल पॉइंट क्या है बेटा, दिस इज ए, ठीक है। ए पॉइंट पे जो आपकी एल लाइन है, ये एम लाइन एल के साइड कितना डाइवर्ज हो रही है, वो आपका क्या बताता है, एंगल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट। लाइन segment, a line with two end points is called line segment। आपने बेटा पहले भी पढ़ा है कि अगर A से B तक मेरे को पता है इस लाइन का एंड कहाँ है, तो ए भी आपका क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट, ए भी आपका क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वही दो चीज़ें बतानी है कि कौन सी ऐसे पॉइंट है जिसको आप और डिफाइन कर सकते हो, लाइन के अलावा क्या है, पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, ठीक है।
तो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो बेटा रेडियस ऑफ सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बेटा अगर मैं रेडियस की बात करूं, द लाइन विद, एक ऐसी लाइन, अगर मैं वैसे जनरली आपको समझाऊं तो बेटा दिस इज़ योर सर्कल। सर्कल के सेंटर पे, सेंटर से लेके अगर उसका एंड पॉइंट, देखो बेटा वन एंड पॉइंट यहाँ पे है, वन एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो सबसे बड़ी बात ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट तो क्या हो, सेंटर पे हो, और दूसरा पॉइंट कहाँ हो, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, रेडियस ऑफ द सर्कल अगर आप बात करोगे तो क्या बनेगी, एक ऐसी लाइन जिसका वन एंड कहाँ पे हो, सेंटर पे हो, और अनदर एंड जो है वो हमारा कहाँ होगा, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या हो गया, ए लाइन विद वन एंड on the center of the circle, on the center of circle, and another end on any point of circle's boundary। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है इसमें ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको आप अलग से डिफाइन करना चाहोगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो आ गया आपका सर्कल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा लाइन आप डिस्क्राइब कर चुके हो, पॉइंट आप डिस्क्राइब कर चुके हो, उसके अलावा आपका क्या बचा, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, सर्कल आ सर्कुलर लूप विद सेंटर। ठीक है, देखो बेटा दिस इज योर सेंटर, सेंटर के अराउंड जो सर्कुलर लूप होता है, जो आप घेरा बनाते हो सर्कुलर, उसको मैं क्या बोल देती हूँ, सर्कल। ठीक है, उसको मैं क्या बोल देती हूँ, सर्कल। तो ये था बेटा आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू डिस्क्राइब अ स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है बेटा, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में सबको पता है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल with 4 equal sides is called a square, is called square। ठीक है, सबसे बड़ी बात एक क्वाड्रिलेटरल विच इसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर। तो अब मैंने किसको डिफाइन करना है इसमें, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको बहुत पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, आ प्लेन, एक ऐसा प्लेन इनक्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो 4 लाइन सेगमेंट से बंद किया जाता है, यानी कि बंद हो। ठीक है, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद बेटा देखो, तो ये थे बेटा आपके पास, एक और चीज़ आप इसमें लिख सकते हो, 4 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो
एंगल के बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, एंगल के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पॉइंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो बेटा ये था आपका स्क्वायर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।